हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जेडब्ल्यू सेशन। ओके, सो जेडब्ल्यू सेशन में हम क्या करेंगे? So in this जेडब्ल्यू सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अर्लियर कंटेंट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। वहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमने जो एनसीईआरटी की बुक में स्टडी किया था उसको फटाफट से रिवाइज करवा के, मतलब एक दो क्वेश्चन या फिर एक दो फॉर्मूला जो हमने पढ़े थे उसको पहले दिखा दूंगा कि भाई ये फॉर्मूला हमने पढ़े थे एंड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ये वाले बाकी है। तो हम इस तरह से लिंक में जाएंगे, है ना। जैसे परम्यूटेशन में हम लोग पहले बताएंगे भाई फर्स्ट फॉर्मूला क्या था। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास था कि भाई एन ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है एंड सपोज मुझे सभी सिलेक्ट करने हैं, मतलब सभी को अरेंज करना है ना। तो सेंटेंस क्या होता है भाई? नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये खास अब ध्यान रखना भाई, है ना, क्योंकि अब आप जेडब्ल्यू के सेशन में हो तो आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सो डिफरेंट का भी मीनिंग होता है, जैसे समझ लो आपके पास ए नाम का एक बॉल है, बी नाम का एक बॉल है, सी नाम का बॉल है, तो ये तीनों डिफरेंट, इसमें ए बी सी लिखा है तो ये तीनों डिफरेंट है, बराबर। इसमें ए बी सी लिखा है तो ये तीनों डिफरेंट बॉल है। बट अगर इसमें ए बी सी नहीं लिखा हो और ऐसे ही समझ लो तीनों में ए लिखा हो, बराबर, और ऐसे तीन बॉल दे दिए हो तो ये डिफरेंट बॉल नहीं है, ये तो इक्वल, सेम साइज एंड सेम कलर है, तो ये इक्वल ही बॉल हो गए, आइडेंटिकल बॉल हो गए, है ना, आइडेंटिकल बॉल हो गए। ये डिफरेंट थे या फिर डिस्टिंक्ट थे, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट, बराबर, और ये हो गया आइडेंटिकल। तो ये दोनों का मीनिंग ध्यान रखना कि आइडेंटिकल कभी वर्ड यूज करेंगे तो याद रखना कि वो सब लाइक ऑब्जेक्ट होंगे, है ना, ये सब लाइक ऑब्जेक्ट होंगे या फिर एक ही तरह के ऑब्जेक्ट होंगे जिसमें कलर साइज सब कुछ एक होगा एंड उसमें अरेंजमेंट का तरीका भी अलग होगा। जैसे समझ लो आपको याद हो तो से मैथमेटिक्स को हमने अरेंज किया था, मैथमेटिक्स के वर्ड को, तो आपको मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में ए दो बार यूज हो रहा है, देखो, तो ये लाइक्ड ऑब्जेक्ट हो गए ना। एम भी दो बार हो गया तो एम भी लाइक्ड ऑब्जेक्ट हो गए। तो वही एम, ये मैथमेटिक्स के सभी लेटर को जैसे अरेंज कर रहे हैं वही उसी तरीके से ये ए बी, ये दो बॉल बी नाम के, सी नाम के एक बॉल, डी नाम का एक बॉल, तो इस तरह का अरेंजमेंट हुआ। तो इसका अरेंजमेंट जो करना है वो एक अलग तरीका है और इसके अरेंजमेंट में भी अलग तरीका है। तो ये सभी डिस्टिंक्ट है या फिर कुछ डिस्टिंक्ट है और कुछ लाइक ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों सिचुएशन अलग है ना। हमको ये दोनों सिचुएशन हमारे पास आ गई थी, फिर भी मैं वापस एक बार आपको इसी चीज को रिकॉल करवा रहा हूं कि भाई डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट एंड लाइक थिंग्स या डिस्टिंक्ट थिंग्स ऑलवेज वी नीड टू कीप इन योर माइंड कि भाई आपके पास ऑब्जेक्ट है तो वो कौन से है, डिफरेंट है या फिर लाइक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ लाइक हो सकते हैं, कुछ लाइक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर सभी लाइक हो सकते हैं या सभी डिफरेंट हो सकते हैं, वट एवर, है ना, डिपेंड्स ऑन दैट यू नीड टू अप्लाई योर फॉर्मूला। सो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बराबर, एंड डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग ऑल एट अ टाइम, है ना, टेकिंग ऑल एट अ टाइम, ऑल एट अ टाइम, मतलब सभी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो याद करो एन फैक्टोरियल, है ना। समझ लो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, सभी को अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली लिखते थे हम लोग, याद है ना। से हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं और मुझे 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है ना, ऑल सभी को अरेंज करना है, सो 5 फैक्टोरियल लाइक दिस। 10 ऑब्जेक्ट पड़े, 10 के 10 को अरेंज करना है एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर डिफरेंट है तो आंसर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, बराबर। सेकंड फॉर्मूला क्या था कि समझ लो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े, उसमें से आर ही अरेंज करने हैं, है ना। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन of R object, number of permutation of R objects out of n objects, मतलब मेरे पास समझ लो n ऑब्जेक्ट पड़े थे, उसमें से सिर्फ R ही अरेंज करने हैं, है ना, R ही अरेंज करने हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया भाई? तो उसके लिए फॉर्मूला हमने डायरेक्टली देखा था NPR, n में से R को अरेंज करो, या फिर क्या करो कि भाई आपको बॉक्स वाली टेक्निक से भी हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। जैसे समझ लो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, बराबर, उसमें से 3 ही अरेंज करने, तो मैंने क्या बताया, 3 अरेंज करने हैं, 3 जगह पे अरेंज कर लो, 3 ही अरेंज करने ना, तो 3 जगह पे अरेंज करो, पहली जगह पे 5 में से कोई भी एक ले लो, फिर 4 फिर 3, तो वही आंसर आ जाएगा जो जो आंसर हम NPR से लाते हैं, बराबर। सो ये बॉक्स वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, या फिर जैसे अगर डायरेक्टली सेंटेंस ऐसा लिखा है तो NPR ही लिख लो, ताकि प्रैक्टिस भी आपकी बेटर रहे, डायरेक्टली फॉर्मूला के फॉर्म में प्रैक्टिस रहे। या फिर इसको बेस्ट तरीका ये भी है
कि आपको आर ऑब्जेक्ट जो अरेंज करने हैं ना, तो क्या करो कि आपको पहले एन में से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। से समझ लो आपके पास ए है, बी है, सी है। अगेन हाँ, इसमें भी आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, लिखना डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये भूलना मत। अभी अभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हम बातें कर रहे हैं भाई, है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं हम लोग। लाइक ऑब्जेक्ट की बातें हम बाद में करेंगे, मतलब इसके बाद के फॉर्मूला में लाइक ऑब्जेक्ट की बातें कर सकते हैं, बट इसमें नहीं, है ना। तो जैसे ये हमारे हमको नंबर ऑफ परम्यूटेशन करने हैं आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, उस किस में से, तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से मेरे पास ए बी सी डी ऐसे 3 ऑब्जेक्ट पड़े हैं और मुझे सिर्फ 2 ही अरेंज करने हैं, है ना। 2 ही अरेंज करने हैं, तो मैं क्या सोच सकता हूँ, प्रैक्टिकली सोच सकता हूँ कि मैं कोई भी 2 अगर अरेंज करना है तो मैं कोई भी 2 पहले सिलेक्ट कर लूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लिए, बराबर, कोई भी 2 सिलेक्ट किए और उन दोनों को मैं अरेंज कर दूँ ऐसे 2 फैक्टोरियल से। उन दोनों को, जैसे मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं तो 5 को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ, वैसे ही 2 ऑब्जेक्ट एक बार मेरे हाथ में आ गए जिसको अरेंज करने हैं तो उसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। तो इसका फॉर्मूला हो गया एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, है ना। ये दूसरा जो फॉर्मूला है ना, वो प्रैक्टिकली सोचने में मतलब बढ़िया है, प्रैक्टिकली सोचने में बढ़िया है। और आगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जब हम क्रिएट करेंगे ना, आगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे या फिर प्रैक्टिकली सोचेंगे, तब ये पैटर्न बहुत काम आएगी, सिलेक्ट करके अरेंज करने वाली पैटर्न, है ना। डायरेक्टली अरेंजमेंट भी चालू चलेगा, बट सिलेक्ट करके अरेंज करने वाली पैटर्न बहुत यूजफुल होती है, बहुत काम में आएगी। सो इसकी भी प्रैक्टिस रखना साथ में, ओके, इसकी भी प्रैक्टिस रखना। ओके, तो बस इसका भी एग्जांपल यही सोच लेते छोटा सा कि भाई 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे मेरे पास, है ना। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे और मुझे उसमें से 2 अरेंज करने हैं, है ना। 2 डिफरेंट अरेंज करने हैं। सो 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल या फिर 4p2, है ना, 4p2, लाइक दिस यू कैन राइट। ओके, फिर थर्ड फार्मूला हमने कौन सा, ये फर्स्ट वर्ड लिया था, फिर उसमें से उसके बाद सेकंड भी वर्ड लिया था। थर्ड फार्मूला क्या था कि से मेरे पास एन ऑब्जेक्ट पड़े हैं, बराबर, आई हैव एन ऑब्जेक्ट्स, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स, उसमें से टोटल समझ लो एन ऑब्जेक्ट पड़े हैं, उसमें से समझ लो से कुछ ऑब्जेक्ट लाइक है, कुछ ऑब्जेक्ट डिसलाइक, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट डिफरेंट है ना। तो से मेरे पास इसको एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। से ए ऐसे लाइक ऑब्जेक्ट पड़े हैं, बराबर, ऐसे पड़े हैं ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ ऐसे ऑब्जेक्ट पड़े हैं, मतलब कुछ लाइक ऑब्जेक्ट है, कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, बराबर। मतलब ये सभी अलग अलग एक ही क्वांटिटी में ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हुए, ए 4 बार, बी 2 बार, एंड सी 3 बार, ओके। और मुझे अगर सभी को अरेंज करने हैं, परमुटेशन ऑल अरेंजमेंट, मतलब अरेंज ऑल ऑब्जेक्ट्स, मैंने बहुत ही वेट दिया था इस पर्टिकुलर वर्ड पे जब मैंने ये एनसीईआरटी की बुक में ये तब टॉपिक चलाया था ना, ये टॉपिक, मतलब सभी इस तरह के जब भी लाइक ऑब्जेक्ट आते हैं और उसको अरेंज करना होता है, तब मैंने ये इस पर्टिकुलर वर्ड पे बहुत ही वेट दिया था कि भाई सबको अगर अरेंज करना हो तो ईजी है काम, तो प्रॉब्लम नहीं है ना। इसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिखते थे, याद हो तो, कि इसका फॉर्मूला क्या है भाई, एन इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर, तो जितने भी है इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सबको काउंट कर लो डायरेक्टली 12 फैक्टोरियल से। उसके बाद डिवाइड कर दो, ये 4 तो 4 फैक्टोरियल, ये 2 है सिमिलर तो 2 फैक्टोरियल, ये 3 है सिमिलर तो 3 फैक्टोरियल, बस खत्म। ये सब तो एक ही है, तो उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने जब फॉर्मूला पढ़ाया था तब मैंने इस चीज़ के ऊपर वेट दिया था कि भी ऑल ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, सभी को अरेंज करना है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला हमने पढ़े थे, ये तीनों फॉर्मूला हमने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ लिए, बराबर। अब फोर्थ फॉर्मूला जो परम्यूटेशन का बाकी रहा, ऐसा नहीं कि परम्यूटेशन का एक ही फॉर्मूला बाकी रहा, बट सिचुएशन जो इन सभी सिचुएशन के साथ मैच होती हुई सिचुएशन है, बराबर। जैसे हमने पहले क्या किया कि एन ऑब्जेक्ट लिए, सभी को अरेंज कर लिए, बराबर, और उसके बाद एन ऑब्जेक्ट लिए उसमें से आर को ही अरेंज किया, है ना। सिचुएशन क्या थी, सब में डिस्टिंक्ट, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट लिए, सबको अरेंज किया, बट इसमें सिचुएशन क्या है, डिस्टिंक्ट डिफरेंट। यहाँ पे सिचुएशन ओनली डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों सिचुएशन में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वाले ही केस है, बट थर्ड केस में हमने लाइक्ड ऑब्जेक्ट वाले भी केस ले लिए, कुछ डिस्टिंक्ट बट लाइक ऑब्जेक्ट वाले केस है इसके अंदर, बराबर। बट पहली पॉसिबिलिटी हमने क्या की, सबको अरेंज किया। जैसे यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, सबको अरेंज करो,
दूसरी पॉसिबिलिटी में कुछ ऑब्जेक्ट को अरेंज करो, वैसे ही यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी है कुछ ऑब्जेक्ट को अरेंज करो। वंस अगेन, इसमें से जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी को अरेंज करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से अरेंज कर सकते हैं। बट अगर ऐसा बोला कि भाई सिर्फ मुझे 5 ही अरेंज करने हैं, इसमें से कोई भी 5 ऑब्जेक्ट लो एंड अरेंज करो, तो तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट ऐसे ही नहीं ले सकते भाई, ऐसा नहीं कि चले ये मेरे पास 12 ऑब्जेक्ट है, 12 में से 5 सिलेक्ट कर लो एंड उसके बाद 5 फैक्टर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि 12 में से जो 5 ऑब्जेक्ट हम ले रहे, या फिर ऐसा भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते 12p5, है ना। सी इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचने में अब ये सही रहेगा, सही रहेगा। क्यों? क्योंकि 12 5 ऑब्जेक्ट मुझे अरेंज करने ना, 5 ऑब्जेक्ट, तो इसमें से मैं पहले 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद वो 5 को मैं अरेंज करूंगा। इसी तरीके से हम समझेंगे ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसी ऐसे ही मैंने नहीं दे दिया, इसको प्रैक्टिकली समझने में इजी रहेगा, आगे वाले क्वेश्चन में, आगे वाले केस को प्रैक्टिकली समझने में इजी रहेगा। इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के फॉर्मेट में आपको लेके जा रहा हूँ, खींच के लेके जा रहा हूँ, है ना। डो नॉट थिंक लाइक दिस, डो नॉट थिंक लाइक दिस ओनली, वी कैन थिंक ऑफ दिस वे ऑल्सो, है ना। तो उसी तरीके से सोचो कि चलो मुझे अगर 5 ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, इसको इसमें से सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो चलो मैंने क्या कर दिया, 5 को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको अरेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 कौन से सिलेक्ट किए भाई, 5 कौन से सिलेक्ट किए उसके ऊपर ये डिपेंड होगा ना, 5 कौन से सिलेक्ट किए उसके ऊपर डिपेंड होगा। सिर्फ 5 मैंने सिलेक्ट कर लिए, 5 में एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा, एक ई होगा, ये वाले 5 सिलेक्ट किए तो ठीक है, तो ये केस ठीक है। और और या फिर अगर मैं समझ लो 5 में से ये 3 ऐसे ये वाले सिलेक्ट कर लो एंड ये बी एंड ये सिलेक्ट कर लो, तो फिर ये 5 मैंने पहले सिलेक्ट किया, बराबर, 12 में से 5 सिलेक्ट किया एंड देन आफ्टर ये 3 ऑब्जेक्ट, इस पांचों को अरेंज करना मतलब 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, बट ये 3 सिमिलर है तो उस 3 फैक्टोरियल को डिवाइड किया, ये दोनों अलग अलग है तो कुछ डिवाइड नहीं किया। तो ये तो बहुत सारे केस आ जाएंगे ना, ये तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन वी नीड टू राइट द आंसर, है ना, डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन वी नीड टू राइट द आंसर। सो इसीलिए जब भी मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है, बराबर, एन ऑब्जेक्ट है, सभी को अरेंज करने हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कुछ लाइक ऑब्जेक्ट हो और सभी को अरेंज करने तो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरे पास इस लाइक ऑब्जेक्ट वाले केस में, कुछ ऑब्जेक्ट, सम ऑब्जेक्ट मतलब कुछ ही ऑब्जेक्ट को लेना है एंड अरेंज करना है, तो उसके लिए मैंने ये फोर्थ पार्ट बनाया है ना। आपको ये फोर्थ पार्ट उसके लिए दिखा रहा हूं, चलो ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है? अरेंजिंग या फिर परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ सम आर ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे कुछ आर ऑब्जेक्ट ही अरेंज करने हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, है ना, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब एन ऑब्जेक्ट कैसे है? एन ऑब्जेक्ट में कुछ लाइक्स हैं, कुछ डिसलाइक, कुछ डिस्टिंक्ट है, बराबर, मिक्सिंग ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक, मिक्सिंग ऑफ लाइक्स एंड डिस्टिंक्ट, ये दोनों के मिक्सिंग वाले ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट सभी ये दोनों के मिक्सिंग ऑब्जेक्ट है, बराबर। अब ये वाले क्वेश्चन में जिसमें कुछ ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करने हैं, कुछ ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कुछ ही ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो इस पर्टिकुलर मेथड को तो हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। तो चलो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। से एग्जाम्पल है फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन, और वी कैन से फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना। हम नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स। अब वो वर्ड्स भी कैसे, चलो 5 लेटर वाले, 5 लेटर वाले वर्ड, मतलब 5 ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे हमको, है ना। 5 लेटर वाले वर्ड, फाइंड नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स फ्रॉम 5 A's, मतलब 5 A है मेरे पास, 5 B, 5 B है मेरे पास, 4C है, ठीक है, 4 मेरे पास C है, 4C है एंड से 4D है मेरे पास, 4D है, ठीक है, 3E है एंड E के बाद F1, है ना, FG एंड H, FGH, बराबर। ये सब की एक एक क्वांटिटी पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, चलो ये क्वेश्चन हुआ, मतलब मेरे पास ये इस तरह के ऑब्जेक्ट पड़े हैं, ए ए ए ए ए 5 बार, फिर बी 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 बी, फिर सी 4 बार है, सी 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 सी,
बराबर, बीच में कॉमा लगा देता हूँ। ये सभी ऑब्जेक्ट वैसे है, मतलब इस तरह के ऑब्जेक्ट पड़े हैं मेरे पास, बराबर। सी 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 4 बार, डी 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 4 बार, फिर ई 3 बार है, एंड एफ जी एच। ओके, ये 5 ए, बी 4, सी 4, डी 4, 3 ई, एफ जी एच, लाइक दिस। मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट पड़े भाई? तो 5, आई थिंक मेरे पास 5 + 5 ना। डी मैंने एक कम कर दिया क्या? हाँ, एक कम कर दिया डी मैंने। ओके, तो 5 ए 5 बी, हाँ ओके, अब ओके है। तो मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट पड़े भाई? 5 + 5 10, 10 + 4 14, + 4 18, + 3 21, 22 23 24। आई हैव 24 ऑब्जेक्ट्स, बराबर। मेरे पास 24 ऑब्जेक्ट पड़े, मतलब 24 लेटर पड़े हैं, और उसमें से मुझे सिर्फ 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो कितने कितने वर्ड बना सकता हूँ मैं? अब देख सकते हो ये सभी जो लेटर पड़े हैं मेरे पास, वो सभी में बहुत सारे डिस्टिंक्ट हैं, बहुत सारे मतलब इस तरह के डिस्टिंक्ट भी है, जैसे ए अलग है बी से, बी अलग है सी से, मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है। एंड सभी के लाइक ऑब्जेक्ट भी पड़े हैं अंदर साथ में, ए 5 बार, बी 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 5 बार, ऐसे इस तरह से लाइक ऑब्जेक्ट भी पड़े हैं। ओके, एंड आई नीड टू अरेंज इट। ओके, सो व्हाट आई नीड टू थिंक, मुझे कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। तो मुझे ये 5 लेटर का जो भी वर्ड बनाना है ना, उसके केसेस बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपकी थोड़ी देर पहले ही समझाया है ना। 5 लेटर का जो वर्ड बनाना है उसमें केसेस बनाएंगे कि भाई पांचों के पांचों लेटर कैसे होने चाहिए। जो भी हम 5 लेटर का, क्योंकि मैंने बताया ना, ये 24 में से मैं समझ लो 5 सिलेक्ट करूँ, ऐसे 24 में से 5 सिलेक्ट नहीं कर सकता, बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 24 में से अगर 5 सिलेक्ट करूँ तो वो 5 कैसे होने चाहिए। कि पांचों के पांचों अगर डिफरेंट है तो 5 फैक्टर होगा, या फिर पांचों के पांचों में से ये समझ लो 3 ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़े हैं और ये वाले 2 है, तो ये 5 फैक्टर बाई 2, 3 फैक्टर 2 फैक्टर। तो मैंने बताया ना कि भाई कौन से होंगे पांचों के पांचों, पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट है, या फिर 3 सिमिलर है, 2 डिस्टिंक्ट है, या फिर 2 सिमिलर है, 3 डिस्टिंक्ट है, या फिर 4 सिमिलर है, 1 डिस्टिंक्ट है, ऐसे है ना। ऐसे मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो मैं केसेस कैसे बनाऊंगा उसकी प्रोसीजर याद रखना, क्योंकि ऐसे ही मैं नहीं सोच सकता अपने हिसाब से, क्योंकि अपने हिसाब से मैं अलग अलग तरीके के केस सोचते रहूंगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने कितने केस सोचे और कौन कौन से केस बाकी रह गए, है ना। क्योंकि कौन से केस कवर हो गए, कौन से केस बाकी हो गए, दैट आई कैन नॉट कन्फर्म बाय माई सेल्फ, आई कैन नॉट गेट कॉन्फिडेंस, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा ना मैं एग्जैक्टली मुझे कितने केस बनाने हैं और कौन से केस आ गए हैं, एंड कौन से केस आ गए वो तो दिख जाएगा, क्योंकि आपने लिखे होंगे कि भाई चलो 5 डिस्टिंग, फिर 4 डिस्टिंग 1 लाइक, 4 डिस्टिंग 1 लाइक तो होता नहीं है मेरे ख्याल से, 3 डिस्टिंग 2 लाइक, 3 लाइक 2 डिस्टिंग, या फिर 2 लाइक 2 लाइक 1 डिस्टिंग, इस तरह के केस होंगे, इस तरह से केस होंगे। तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा कि भाई आपने कौन कौन से कवर कर लिए, अब कौन कौन से बाकी रह गए, है ना। सो फॉर दैट आई एम गिविंग यू वन मेथड, मैं आपको एक मेथड दे रहा हूं, उससे हम पहले केसेस जनरेट करेंगे, एंड डिपेंड्स ऑन दैट केसेस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहले तो केस बना लो, है ना, केसेस बना लो, और वो केस मैं जो बता रहा हूं उस पर्टिकुलर प्रोसीजर से बनाना। तो पहले फोकस करो मैं कौन सी प्रोसीजर से केसेस बनाने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखते चलो, 5 लेटर वर्ड है तो 5 लेटर से चालू करते हैं। तो चलो 5 लेटर है ना, तो 5 लेटर स्टार्ट करते हैं। 5, पांचों के पांचों पहले अलाइक ऑब्जेक्ट, मतलब लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, पांचों के पांचों लाइक ऑब्जेक्ट, ये पहला केस। यहां से स्टार्ट करना है, जितने भी लेटर को अरेंज करने होंगे क्वेश्चन के अंदर, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन के अंदर मत देखो कि पांचों के पांचों लाइक ऑब्जेक्ट अंदर पड़े हैं या नहीं पड़े। बाई चांस समझ लो क्वेश्चन मेरा ऐसा होता, ए 3 बार ही होता, बी 3 बार ही होता, सी ऐसा होता क्वेश्चन, तो भी अगर मुझे 5 लेटर अरेंज करने होंगे, अगर 5 लेटर अरेंज करने हैं तो मैं यहां से ही स्टार्ट करता केस। भले ही क्वेश्चन के अंदर तो 5 ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लाइक ऑब्जेक्ट 5 है, कहीं पे दिख रहे देखो, पांचों के पांचों सिमिलर हो, ऐसा कोई केस दिख रहा है कहीं पे नहीं, फिर भी मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको प्रोसीजर सिखा रहा हूं, तो वो प्रोसीजर को फॉलो करनी है। फिर वो प्रोसीजर में जो जो केसेस यहां पे एप्लीकेबल नहीं है उसको निकाल दो सिंपली। पहले प्रोसीजर से चालू तो करो, है ना। तो प्रोसीजर से चालू करना है मतलब जितने लेटर का वर्ड बनाना है, मतलब जितने लेटर मुझे अरेंज करने हैं उससे चालू करो, वहां से चालू करो। तो मैंने चालू किया 5 से, बराबर, 5 लाइक से। वैसे हमारे ये क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 लाइक ऑब्जेक्ट वाले केसेस मिल जाएंगे, 2 केसेस देखो, है ना। तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इन जनरल बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो भी यहां से ही मैं स्टार्ट करता, है ना। सो 5 अलाइक्ड ऑब्जेक्ट, ओके, 5 अलाइक ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे पास 0 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट 0 है, बराबर, डिफरेंट। ओके, फिर सेकंड केस, फिर मैं जनरली करूंगा क्या, मैं
इसमें से एक कम करूंगा और यहाँ पे एक बढ़ा दूंगा। जो यहाँ पे मैं कम करूंगा वो यहाँ पे मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कम किया जैसे 4 4 अलाइक ऑब्जेक्ट, बराबर, 4 अलाइक ऑब्जेक्ट, और उसको मैंने यहाँ पे एक बढ़ा दिया। यहाँ पे जो कम किया तो उसको मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, मतलब 1 डिफरेंट। वैसे 1 यहाँ पे 0 डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसा लिख देते कि 4 अलाइक 1 डिफरेंट। ऐसे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बराबर। ये फर्स्ट में से सेकंड में जाने का तरीका। अब यहाँ से एग्जैक्ट तरीका चालू होगा। ये पहला तरीका तो सिंपल, समझ लो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करने होते तो 10 अलाइक से चार्ट करता, तो पहले से दूसरे में कैसे जाता, मैं फर्स्ट में से सेकंड में कैसे जाता। तो यहाँ से सिंपली कि भाई 9 and 1 है ना, 9 अलाइक्ड ऑब्जेक्ट एंड 1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड केस। अब यहाँ से एग्जैक्ट मेथड हमको सोचनी है, चालू करनी है। तो वो कैसे सोचेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से इस तरफ से जाएंगे, सोचेंगे पहले ये देखा 1 डिफरेंट देखा, 1 डिफरेंट में और कुछ कम कर सकते हैं क्या, नहीं, और कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 तो चलेगा नहीं, तो इसमें हम कुछ कम नहीं कर सकते, इट मीन्स इसको छोड़ दो, इससे आगे बढ़ो। तो यहाँ से हमने पहले आगे बढ़ा, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकते, आगे और बढ़ो, यहाँ पे गए, यहाँ पे कम हो सकता है क्या, यस, तो यहाँ पे कम हो सकता है, तो इसको ही कम किया। तो ये 4 अलाइक है ना, तो उसमें से हमने बना लिया 3 अलाइक ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे एक कम किया, मैंने क्या बताया, इसमें से अगर कम करते हैं तो जो एक कम किया उसको हम आगे वाले में भेज देंगे। तो यहाँ पे हमने भेज दिया उसको। क्या 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 बोला मैंने, अगर यहाँ पे कम करना चाहे तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे आगे बढ़ना चालू किया, यहाँ पे कम करना चालू किया, यह कम कर दिया, एक कम किया, इट मीन्स वो जो भी मैंने कम किया उस एक को मैंने आगे वाले में भेज दिया, मतलब इसके एग्जैक्टली बाजू वाले में भेज दिया। तो यहाँ पे हो गया 2। अब 2 ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली कैसे होंगे, तो 2 ऑब्जेक्ट ऑलवेज अलाइक होंगे, है ना। एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो डिफरेंट होगा, 2 ऑब्जेक्ट है तो मतलब 2 ऑब्जेक्ट तो अलाइक वाले होंगे। तो जब भी एक से ज़्यादा बड़े नंबर हो तो वहाँ पे अलाइक लिख लेना है ना, ठीक है, अलाइक लिख लेना है। वापस मैंने क्या बोला था, यहाँ से चालू करो, बराबर। पहले यहाँ पे कम करने की कोशिश करो, हो रहा है क्या, यस, यहाँ पे कम हो रहा है, तो आगे मत बढ़ो, है ना, आगे मत बढ़ो। यहाँ से केस बना लो हमारा 4th केस, इसको एज इट इज रहने दो। ये 2 अलाइक है ना, 2 अलाइक, उसको यहाँ पे कम हो सकता है क्या, यस हो सकता है, तो मैंने आगे बढ़ना चालू नहीं किया, यहाँ से ही कम कर दिया, तो इसको मैंने कम करके 1 बना दिया। तो 1 बनाएगा तो डेफिनेटली वो डिफरेंट हो गया, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 है ना, 1 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे 2 डिफरेंट, है ना, हम ऐसे लिखेंगे 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी पड़े। 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट मतलब दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। फिर अगेन वापस यहाँ से चालू किया, आगे बढ़ना। यहाँ पे कुछ कम कर सकता हूँ, नहीं, कम करूँगा तो 0 हो जाएगा, 0 नहीं चाहिए। यहाँ पे कम कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी कम नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे कम कर सकता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे मैंने कम किया, देखो, तो यहाँ पे मैंने कम किया तो वो हो गया 2। अब डेफिनेटली एक कम करूँगा तो वो आगे वाले केस में बढ़ जाएगा, वो जो भी मैंने एक कम किया दैट विल बी एडेड टू द नेक्स्ट केस। तो यहाँ पे वो ऐड होके यहाँ पे 2 डिफरेंट हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, है ना। तो 2 अलाइक है, और यहाँ पे 2 हो गया तो डेफिनेटली 2 है तो वो अलाइक हो गया, अलाइक वाले केस में आ गया वो, बराबर। एग्जैक्टली वो 2 मतलब एक से बड़ी क्वांटिटी है तो वो सिमिलर वाली क्वांटिटी अलाइक वाली क्वांटिटी में वो चला जाएगा। अगेन ये 1 डिफरेंट एज इट इज, ओके, ठीक है। चलो अब वापस मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे कम किया, कम हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे कम हो सकता है, यस, यहाँ पे कम हो सकता है, सो मैंने इसको कम कर दिया 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट, और ये 1 डिफरेंट तो था ही। तो मैंने क्या बोला कि अगर कम कर सकते हैं, तो आगे मत बढ़ो, है ना, इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है, ओके। चलो अब वापस यहाँ पे चलते हैं, इसको कम कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको कम कर सकते हैं, हाँ, इसको कम करके क्या, तो इसको कम करूंगा मैं तो 1 बना दूंगा, बराबर। और मैंने क्या बोला था, अगर इसमें कुछ कम कर रहे हैं तो उसमें कम करके जो एक क्वांटिटी जो है वो उसको आगे हम भेज देते हैं, उसको हम आगे भेज देते हैं। तो सेम है, अगर मैं ऐसा कर देता हूं, इसको कम करके 1 लिखा मैंने, बराबर, और उसको मैं आगे भेज रहा हूं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये 2 जो होगा ना वो 2, तो 2 हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अलाइक लिखेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो ये वाला केस तो कवर हो गया है, देखो ये वाला केस तो कवर हो गया है, कौन सा, 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट 2 अलाइक, ये रहा देखो, 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट 1 डिफरेंट 2 अलाइक, है ना, ये वाला केस कवर हो गया होता है। तो जब भी याद रखना ये लास्ट सेंटेंस, जब भी हम कम करें, किसी भी चीज में कम करें और वो चीज आगे बढ़ा दे, तो हमेशा नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ाना है। वंस अगेन,
जब भी किसी क्वांटिटी में कुछ एक आध चीज कम करे, है ना, वन क्वांटिटी कम करे और उस क्वांटिटी को हम आगे वाले केस में ट्रांसफर करें, तो वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रांसफर होनी चाहिए। जैसे यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, देखो नॉन इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए मतलब वन में से ये वन था फिर टू आया तो नहीं चलेगा, तो ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर क्या करें, नॉन इंक्रीजिंग में, नॉन इंक्रीजिंग में तो हम जा नहीं सकते, बराबर। तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर होने की वजह से मैं अब क्या कर सकता हूं, आगे नहीं बढ़ा सकता, मतलब इसमें ऐड नहीं कर सकता। अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, तो इसके दो अलग अलग केस बना के छोड़ दो। टू अलग है, मुझे कम करना है वो तो फिक्स ही है, तो बस ऐसे दो अलग अलग केस बना के छोड़ दो। ये हो गया लास्ट केस। जैसे ही मेरे सभी केस 1D 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 आ जाए, तो वो मेरा लास्ट केस हो गया। तो इतने केसेस बन सकते हैं, इतने केसेस बन सकते हैं। सी ये जो है ना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। पहले फर्स्ट फर्स्ट पहली बात ये याद रखो कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब सात सात केस बन सके ऐसा बड़ा केस तो क्वेश्चन तो आएगा नहीं। JEE इवन दो एडवांस में भी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, है ना। तो ये पहली बात याद रखो। दूसरी बात, ये मैंने क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन लिया, तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर सिखाने के लिए से मैं इससे भी एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, चलो सिर्फ आपको सिखाने के लिए भी हम इसके ऑर्डर को कैसे आगे बढ़ा सके। से मैं चलो 7 ऑब्जेक्ट से चालू करता हूं। से मुझे अगर 7 लेटर का वर्ड बनाना हो तो मैं चलो 7 ऑब्जेक्ट से चालू करता हूं। 7 अलाइक से स्टार्ट कर रहा हूं, बराबर। ध्यान रखना कितने केस बन रहे हैं वो। 7 से मैंने क्या बताया था, पहला केस तो यहाँ पे एक 7 का 6 कर दिया और एक मैंने यहाँ पे भेज दिया। 7 लाइक ऑब्जेक्ट एंड 1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, लाइक दिस हमने दोनों केस बना लिए। पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ से आगे बढ़ो, कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो इसको एज इट इज लिखो और यहाँ पे कम करो इसको एज इट इज। अच्छा, थोड़ी देर के लिए एज इट इज लिखा भी मत, यहाँ पे आगे बढ़ना चालू रखा और इसको कम किया मतलब 5 हो गया। और इसकी जो एग्जैक्टली एक क्वांटिटी थी उसको आगे भेज दी, तो आगे भेज दी तो ये 2D हो गई। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब आगे क्वांटिटी भेज रहे हो तब नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में भेजनी है। तो नॉन इंक्रीजिंग ही है ना, मतलब इंक्रीज तो नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा है मतलब हम भेज सकते। अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो भेज सकते, तो मैंने यहाँ पे भेज दी, है ना। नॉन इंक्रीजिंग वाला काम तो यहाँ पे आएगा लास्ट में, ये लास्ट में ही सिर्फ इंक्रीजिंग में चला जाएगा, अदरवाइज तो हमेशा ही नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम भेजेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5L 2D। अब वापस यहाँ पे देखा, यहाँ से चालू किया, पहले इसको कम किया तो हो गया कम, यस 1D कम कर दिया, तो और एक इसको 1 दे दिया 1D, इसमें से एक कम करके 1 बना दिया, तो डेफिनेटली जो एक बचा उसको आगे वाले केस में अल्टीमेटली दूसरे केस में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज 1D सेपरेट केस बना लेंगे, ओके। फिर ये वाला एज इट इज, वो पर्टिकुलर केस में ये वाला एज इट इज। अगेन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें कम कर सकते नहीं, इसमें कम कर सकते नहीं, तो यहाँ पे मैंने कम इसमें किया, तो 5 में कम किया मैंने 4, बराबर। तो जैसे मैंने इसमें एक कम किया, मैंने क्या बताया था, एक कम करने पे एक क्वांटिटी मुझे आगे ऐड करनी है, तो इसमें 1 में से बना दूँ 2, तो जैसे मैं 2 बना रहा हूँ ये डेफिनेटली लाइक में आ जाएगा, बराबर। तो ये एज इट इज़ 1D, बराबर। सी ऑलवेज सभी केस में एडिशन 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 हो गया, 5 + 2 7, 5 + 1 + 1 7, देखो ये 4 + 2 + 1 7, है ना। एडिशन तो 7 ही आना चाहिए, तो वो मत भूलना कभी भी, ओके। फिर अगेन मैंने आगे बढ़ना चालू किया, इसमें कम कर सकता हूँ नहीं, इसमें कम कर सकता हूँ यस, तो मैंने इसको कम कर दिया कैसे, 1D 1D, है ना। अच्छा 1D कम करने की जगह मैंने क्या बोला था, जब भी कम करो तब क्या सोचो, तो जैसे मैंने इसको कम किया 1D, मैं आगे इसको भेजता हूँ, एक एक जो वो 1D है उसको आगे भेजता हूँ, जो एक क्वांटिटी उसको आगे भेजता हूँ, तो ये 1 का 2 हो गया। बट जैसे मैं इसको 2 लिख रहा हूं तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इसीलिए मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसको 1D 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 ही लिखता हूं, ठीक है। और ये एज इट इज, ओके। अगेन यहां से चेक किया, इसमें कम कर सकते नहीं, कम कर सकते नहीं, कम कर सकते नहीं, तो फिर इसको कम किया, इसको मैंने 3 बना दिया। जैसे मैंने इसमें एक कम किया, मुझे एक जो क्वांटिटी वो आगे बढ़ानी पड़ेगी, आगे भेजनी पड़ेगी, तो ये हो गया 1 का 2। जैसे मैंने इसको 1 का 2 किया, वो ये हो गया 2L 2 लाइक ऑब्जेक्ट, बराबर। एंड साथ में ये भी देखा कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, हाँ है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है ना, इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज, ठीक है। अगेन वापस देखा, इसमें कम कर सकते हैं नहीं, इसमें कम कर सकते नहीं, इसमें कम कर सकते हैं यस। जैसे मैंने इसमें कम किया 1 कर दिया, 1 को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो मैं अगर 1 को आगे बढ़ा के इसमें ऐड करूं तो ये 2 हो जाएगा, तो ये जैसे मैं 2 बनाता हूं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो जनरली ऐसा ही होता है मोस्टली, अब देखो जनरली ऐसा ही होता है, 2 में से जब भी मैं कम करूंगा ना तो 1D 1D ऐसे ही करके कम कम कर देते हैं, तो 1D 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 लाइक दिस, एंड दिस वन इज 3L। अगेन आगे बढ़े,
हम नहीं कम कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कम। यहाँ पे कम किया, 2L बना दिया, और इसमें से एक जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया, बराबर, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2L। इंक्रीज, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हाँ है, बराबर, डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, इक्वल चल जाएगा या फिर डिक्रीजिंग में चलेगा, बराबर, इक्वल चल जाएगा या फिर डिक्रीजिंग में चलेगा, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, बराबर, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो ये जैसे इक्वल है तो भी चल जाएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कम किया तो उस एक को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे, और वो बना दिया 2, तो 2 जब भी बनेगा तो हो जाएगा L। फिर बाकी का एज इट इज 1D 1D 1D, अब अगेन 1D 1D 1D, और इसको मैंने बना दिया 1D 1D, और इसको एज इट इज रहने दिया पहले, बराबर, इसको ही सिर्फ पार्ट किया। अब आगे बढ़े, ये सबको एज इट इज एंड इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1D 1D, ठीक है, और बाकी का भी एज इट इज। तो इतने केस बने, देखो 1 2 3 4 5, बराबर, ये 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 केसेस बने, देखो है ना, 11 केसेस बने। तो ये 11 केसेस, सभी केसेस के हमको आंसर बनाने पड़ेंगे। तो ये मैंने सिर्फ तरीका सिखाया केसेस कैसे बनाने हैं, केसेस कैसे बनाने हैं वो तरीका सिखाया। आई होप आपको ये पता चल गया होगा केसेस कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। अगर पता ना चला हो तो वापस एक बार ये वीडियो को रिवाइज करके वापस एक बार सुनो, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको मे बी 40-50% समझ में आ गया होगा, 40-50% भी कैसे हमको ये सोचना है। अब वापस एक बार देखोगे तो वापस शुरू से देखोगे, मतलब यहाँ से चालू करोगे वापस 5 लाख 4 लाख 1 डिफरेंट, तो वापस आपको वही रूल्स मैं वापस समझाऊंगा ऐसा लगेगा, एंड यू कैन गेट एग्जैक्ट 100% हिंट फ्रॉम द रिवीजन, है ना। आप रिवीजन से वापस 100% समझ सकते हो कैसे करना है, ठीक है। तो पहले मैंने ये केस बना दिए, अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा देखते हैं, चलो। ओके, सो फाइनली हमने ये 7 केस बनाए, और उस सातों के सातों पॉसिबल केसेस के हमको नंबर ऑफ वर्ड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ से एक्चुअल में ध्यान परफेक्टली रखना है आपको, कैसे हम एग्जैक्टली आंसर बनाएंगे, बराबर, सबके, ठीक है। तो चलो, पहला 5 अलाइक, 5 अलाइक वाले नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो सकते हैं, सोचो। 5 अलाइक वाले ऑब्जेक्ट, 5 अलाइक, पांचों के पांचों साथ हो, पांचों के पांचों सिमिलर हो, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। सो आई हैव ओनली दिस 1 एंड 2, मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है जिसमें 5 एक समान अलाइक ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, एक समान अलाइक ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएंगे, ऐसी 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो मुझे कोई भी एक ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना भाई, तो मुझे 2 में से कोई एक पॉसिबिलिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बराबर। ये मैंने कर दिया, सिलेक्शन का काम खत्म। दिस इज व्हाट द सिलेक्शन। आइदर मैं ए सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब आइदर ये ग्रुप, इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगा, या फिर इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगा, इस दोनों में से किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, इनटू, अब मुझे अरेंज भी करना है क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने मतलब अरेंज भी करने हैं। तो समझ लो मैंने अगर ये वाला सिलेक्ट किया, सपोज मैंने सिलेक्ट किया, तो इसको अंदर अंदर अरेंज करने का टाइप कितना हो गया भाई, तो इसको अंदर 5 ऑब्जेक्ट है ना, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, बट ये पांचों के पांचों सिमिलर है ना, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड भी कर देते, याद करो हम वो बॉक्स में रखते थे, याद हो तो, है ना। अगर ये टुगेदर वाले केस होते और इसको बॉक्स में रखना होता तो मैंने बताया था, याद हो तो बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें है उसको अरेंज करो, कर दी, फिर अंदर जो लाइक ऑब्जेक्ट है तो उसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे सब पांचों के पांचों लाइक है, डिवाइड कर दो, तो ये अल्टीमेटली 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल हो गया। और सिंपली सोचो ना कि भाई नंबर ऑफ वर्ड जिसमें पांचों के पांच सिमिलर हो, ऐसे कितने मिलेंगे भाई, तो ये 2 में से कोई भी एक मिलेगा, बस खत्म, है ना। इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ 2। देखो इधर ए मिलेगा या फिर बी मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा, मतलब मेरे पास तो 2 पॉसिबिलिटी आएगी एनी हाउ, नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे कितने, 2, है ना। एनी हाउ मेरा फाइनल आंसर 2 ही आएगा ना, ए बी लाइक दिस, है ना। सो दैट इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम हियर, दैट 2 पॉसिबिलिटीज हियर आई हैव गॉट, है ना। 2 वर्ड्स में जो मिलने वाले थे वो मिल गए, है ना, 2 में से किसी एक को इनटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, लाइक दिस आई नीड टू मल्टीप्लाई। सो क्या करना है, पहले सिलेक्शन देन मल्टीप्लिकेशन, यही तरीके से हम जाएंगे सब में। तो चलो सेकंड केस देखते हैं, 4 अलाइक 1 डिफरेंट, 4 अलाइक 1 डिफरेंट, तो 4 एक समान ऑब्जेक्ट, मुझे ये 4 एक समान है तो मुझे डेफिनेटली ये सी वाली एंड डी वाली पॉसिबिलिटी भी ऐड करनी पड़ेगी, है ना। सो मेरे पास अब 4 ग्रुप हो गए सिलेक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि मेरे पास 4 अलाइक ऑब्जेक्ट है ना, तो 4 अलाइक ऑब्जेक्ट इसमें से ले सकता हूँ, क्योंकि चारों ए यहाँ से भी हो सकते हैं, चारों बी यहाँ से भी हो सकते हैं, ये चारों के चारों सी भी आ सकते हैं, या फिर ये चारों के चारों डी भी आ सकते हैं। इट मीन्स आई हैव 4 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट,
4 अलाइक ऑब्जेक्ट मुझे अगर सिलेक्ट करने हैं तो मेरे पास 4 ग्रुप है। ये 4 ग्रुप में से मुझे किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। से मैंने समझ लो ए पहला ही ग्रुप सिलेक्ट कर लिया सपोज, बराबर। तो इस पहले वाले ग्रुप में यहां से एक चीज ध्यान रखना, छोटी सी है, अगर याद रखना चाहो तो रख लो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए। फिर मैं सिलेक्शन वाले क्वेश्चन में इसको वापस एक बार रिपीट करवाऊंगा। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन वाला पार्ट में चलाऊंगा ना, जैसे ये मैंने परम्यूटेशन का रिवीजन करवाया और एक्स्ट्रा जेडबली वाला पार्ट चलाया, वैसे ही मैं कॉम्बिनेशन का भी रिवीजन करवाऊंगा और उसमें भी एक्स्ट्रा जेडबली वाला पार्ट चलाऊंगा ना, तब ये पर्टिकुलर चीज को मैं वापस एक बार रिपीट करवाऊंगा, मतलब इसकी थियरी चलाऊंगा। मुझे सिर्फ 4 चाहिए, मुझे सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। यहां पे तो 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, मुझे सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने तो क्या किया, पहले 4 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने क्या बोला, से मैंने अगर फर्स्ट ग्रुप पसंद किया है तो मुझे तो सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो अल्टीमेटली मुझे ये 5 में से 4 ही ऑब्जेक्ट चाहिए, ये 5 में से 4 ही चाहिए। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, तो नहीं, है ना। 5 में से 4 सिलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए था भाई, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो। मतलब मेरे पास अगर ऐसे होते ABCDE ऐसे होते, ऐसे अलग अलग 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते और उसमें से मुझे कोई भी 4 सिलेक्ट करने होते तो मैं 5C4 से सिलेक्ट कर सकता था, है ना। बट अगर ये पांचों के पांचों सिमिलर है, अगर ये पांचों के पांचों सिमिलर ऑब्जेक्ट है, तो मैं 4 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं भाई, 4 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो सोचो, से मैंने पहले 4 सिलेक्ट कर लिए, बराबर, ये एक तरीका हुआ, एक तरीका, ये बराबर एक तरीका हुआ। से दूसरा तरीका फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तरीका दूसरा हुआ। बट आप सोचो, ये पहले तरीके में और ये दूसरे तरीके में कुछ फर्क है क्या। मतलब मैं अगर पहले तरीके से ये पहले 4 सिलेक्ट कर लूँ ए, बराबर, या फिर मैं समझ लो ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिलेक्ट कर लूँ, तो ये तरीके में कुछ फर्क है क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं। ये और ये दोनों सिमिलर होंगे। अगर ये चारों के चारों पांचों के पांचों अलग होते तो होता, देखो पांचों के पांचों अलग होते तो होता कि भाई ABCD सिलेक्ट करूं या फिर BCDE सिलेक्ट करूं, तो ये सिलेक्शन में कुछ डिफरेंट है ना, ये दोनों डिफरेंट सिलेक्शन है, इसलिए मैं इसको डिफरेंट सिलेक्शन काउंट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मेरे पास 5C4 मतलब टोटल 5 डिफरेंट सिलेक्शन मिलेंगे। बट यहाँ पे मैं अगर इसी 5 डिफरेंट सिलेक्शन बनाने की कोशिश अगर मैं करता हूं तो मुझे 5 नहीं मिलेंगे, सभी एक ही तरीके के मिलेंगे, देखो, है ना, सभी ए इस तरह से ही मिलेंगे मुझे। मतलब मैं पहले 4 रखूं या फिर सेकंड को छोड़ दूं और पहला तीसरा चौथा पांचवा रखूं, या फिर थर्ड को छोड़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रखूं, इस तरह से मैं अगर पॉसिबिलिटी बनाऊं तो ये पांचों के पांचों एक ही तरीके के हो गए। इसीलिए ये एक फॉर्मूला हो गया कि भाई 5 अलाइक्ड ऑब्जेक्ट में से 4 अलाइक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका एक, सिंपल, है ना। तो मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने ये 4 ग्रुप मेरे पास थे, उस 4 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को पसंद किया। से अगर मैं 4 ग्रुप में से एक ग्रुप ये पसंद कर लेता हूं बाय चांस, तो उस 4 ग्रुप ये ग्रुप है बड़ा सा, उसमें से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, तो ये पांचों के पांचों अगर लाइक्ड ऑब्जेक्ट है तो उसमें से 4 लाइक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके हो गए एक। तो यहां पे मैं एक लिख लेता हूं बाद में सिर्फ। तो अब मेरे पास क्या हो गया, देखो अब मेरे पास 4A आ गए, बराबर। अब ये 4A को मुझे अगर अरेंज करना है तो इस 4A को अरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अरेंज मुझे क्या कब करना पड़ेगा भाई, अरेंज मुझे पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए उसके बाद ही करना पड़ेगा। तो उसे मैंने सिर्फ मेरा सिलेक्शन का काम खत्म किया, कितना, 4 अलाइक्ड ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन का काम खत्म किया, मतलब इतना काम खत्म हुआ। अब 1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लू, मतलब 4 अलग सिलेक्ट हुआ, फिर 1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लू, उसके बाद मुझे अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, याद रखना, अरेंजमेंट का काम कब होगा, जब पूरा का पूरा सिलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद। ओके, तो से मैंने ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, चारों के चारों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, चारों के चारों अलग आ गए। अब ये 1 डिफरेंट सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ 1 डिफरेंट में सिलेक्ट करूंगा तो ये ए तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ए वापस सिलेक्ट करूं तो ये डिफरेंट नहीं रहेगा, है ना। 5वां ऑब्जेक्ट फिफ्थ ऑब्जेक्ट भी ए, मतलब 5 के 5 वापस लाइक हो गए, तो मैं ए नहीं कर सकता, है ना। तो मैं कौन सा कर सकता हूं, तो ए के सिवा कोई भी, तो से मैं आइदर बी कर सकता हूं, सी कर सकता हूं, डी कर सकता हूं, ई कर सकता हूं, एफ या जी या फिर एच। तो मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बने, देखो यहाँ पे मेरे पास ये खुद और मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी आई, देखो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की। तो ये बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। आपको थोड़ा डिफरेंट फील होगा कि सर ने इसको एक ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मुझे तो डिफरेंट करना है ना। तो मैंने ये 5 में से किसी एक ही ऑब्जेक्ट को पकड़ा।
अगर मैं समझ लो बाई चांस ये वाला पकड़ूंगा तो भी चल जाएगा, ये वाला पकड़ूंगा तो भी चल जाएगा, मतलब ये वाला सिलेक्ट करूं या फिर ये वाला सिलेक्ट करूं, दोनों में एक ही पॉसिबिलिटीज है, इसलिए इसको मैंने कंबाइंडली एक ही समझा है, इसको भी कंबाइंडली एक ही समझा है माइंड में, इसको भी कंबाइंडली एक ही समझा है, क्योंकि मुझे वन डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आइदर आई कैन सिलेक्ट बी और सी और डी और ई और एफ और जी और एच। कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास 7 पॉसिबिलिटीज है। ये 7 में से किसी एक को पसंद कर रहा हूं, से मैं 7 में से किसी एक को पसंद कर रहा हूं। ऐसा ऐसा सोचो कि चलो मैंने ये 7 में से ये सी को पसंद किया, इस ग्रुप को पसंद किया, चलो इस ग्रुप को पसंद किया, आइदर आई कैन चूज दिस वन ऑल्सो। एफ बी में ये वाले ग्रुप को भी पसंद कर सकता था, बट मैंने समझ लो कि मैंने इस ग्रुप को पसंद किया, से इस ग्रुप को पसंद किया, बराबर। तो यहां पे सोचो कि मैंने पहले ए वाला बड़ा ग्रुप पसंद किया था, फिर मैंने ये सी वाला अगेन बड़ा ग्रुप पसंद किया, बट इसमें से मुझे करने तो सिर्फ एक ही है, करना तो सिर्फ एक ही है। तो चार अलाइक सी, मतलब 4 आइडेंटिकल सी में से एक आइडेंटिकल सी सिलेक्ट करने का काम एक ही तरीके से हो सकता है। तो वो भी पहले तो मैंने 7 में से एक सिलेक्ट किया, वंस अगेन पहले तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से 7 में से एक किया, फिर उस 7 में से समझ लो मैंने अगर ये सी को पसंद किया होता है, तो उस 4 सी में से मुझे सिर्फ एक ही सी चाहिए, उसको सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा, 1। आई कैन ओनली सिलेक्ट 1 सी बाय 1 वे। ओके, अब मेरे पास ये 5 ऑब्जेक्ट आ गए, देखो 1 2 3 4 5। ये पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट को मुझे अगर अरेंज करने हैं, तो याद करो ए ई ऐसा है, और मुझे इसको अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो 5 फैक्टोरियल बाय 4 सिमिलर है ना, तो 4 फैक्टोरियल, खत्म है ना, खत्म। बस ये मेरा टोटल काम खत्म हुआ सिलेक्शन का एंड अरेंजमेंट का। अब इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो आपका आंसर है ना। सी ये सेकंड केस में आपको थोड़ा बहुत डाउट आया होगा, माइट बी, बट जैसे ही आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब को देखोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी भाई कैसे सिलेक्शन की प्रोसेस करनी है, कैसे अरेंजमेंट की प्रोसेस करनी है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, आपको कैसे आगे बढ़ना होगा वो उसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि हमको ऑलरेडी हमने ऑलरेडी ये सेकंड कर दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सेवन ये सभी में सिमिलर तरीके यूज करने हैं, इसीलिए आपकी आदत हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉसिबिलिटीज पे, बराबर। तो 3 अलाइक 2 अलाइक, 3 अलाइक 2 अलाइक, ये मुझे ये कैसे सिलेक्ट करने हैं एंड उसके बाद उसको अरेंज करना है। तो 3 अलाइक मैं पहले इसके पास चाहता हूँ, 3 अलाइक। तो 3 अलाइक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, कितने ग्रुप आएंगे, 1 2 3 4 ये 5, ये पांचों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप पसंद कर सकता हूँ, है ना। ये पांचों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप पसंद करूँ तो उसमें से मुझे 3 अलाइक मिल जाएंगे। तो मैंने पहले लिखा 5 में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, बराबर। से मैंने उस 5 में से मैंने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी एक मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखी भी, या थोड़ी देर के लिख ही देना है, थोड़ी देर के लिए लिख दो कि मैंने ये डी 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 लिख लिया, ये चार डी वाला ग्रुप जो है ना, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और इस 4D में से मुझे 3D चाहिए ना, 3D चाहिए, कोई बात नहीं, 4D में से 3 लाइक डी पसंद करने का तरीका एक ही होगा, वो टेंशन नहीं है ना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उसमें से 2 सिलेक्ट करो या 3 सिलेक्ट करो या 1 सिलेक्ट करो, एक ही तरीके से सिलेक्ट हो सकता है ना, एक ही तरीके से सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, वैसे इसके बड़ा बहुत ही परफेक्ट एंड आपके दिमाग में आ जाए ऐसे एग्जाम्पल में कॉम्बिनेशन में करवाऊंगा, डोंट वरी। एप्पल ऑरेंज वो सब के एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करवाऊंगा ना डिटेल में, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि भाई एक ही तरीका क्यों आ रहा है, ये एक क्यों लिख रहे हैं भाई यहाँ पे हम लोग, है ना। 4 लाइक ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 लाइक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो, एक तरीका, बस। ये क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं, वो वापस हम वहां पे भी समझेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। ये एक क्यों लिख रहे हैं, इसका वापस आंसर हम वहां पे सोचेंगे, तो थोड़ी देर के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए ऐसा सोच लो कि ये एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर मैंने काम खत्म किया 3 अलाइक का। अब 2 अलाइक्स से मैंने ये डी सिलेक्ट कर लिया है, बराबर। तो इसको छोड़ दो, क्योंकि ये दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर अगर मैं वापस इसको वापस सिलेक्ट कर लूंगा, तो समझ लो वापस मैंने डी को सिलेक्ट कर लिया, तो वापस यहाँ से मुझे 2 डी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वापस मेरे पास टोटल 5 के 5 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो 5 के 5 ऑब्जेक्ट में 5 डी आ जाएंगे, वैसे तो ये 5 डी आ जाएंगे, तो ये तीसरा केस जो है उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे सेट मैच नहीं हो रही है ना। 3 अलाइक 2 अलाइक, तो ये मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 3 अलाइक 2 अलाइक तो है नहीं, 3 अलाइक वाले एक एंड दूसरा 2 अलाइक वाला दूसरा, ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्यों पॉसिबल नहीं है? कोई बोलेगा सर ये क्या बात या क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 3 अलाइक है 2 अलाइक है, वैसे एक्चुअल में तो नहीं चलेगा, बट फिर भी कोई बच्चा बोलेगा चलो मुझे चलाना है, तो फिर मैं बोलूँगा बच्चा ये देख
ये 5 ऑब्जेक्ट है, 5D है, बट हमारे पास क्वेश्चन में ही 5D है नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ 4D है, और यहाँ पे बोला क्या गया है, इस पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ करके मुझे 5 लेटर के वर्ड बनाना है। तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ों में 5D तो है ही नहीं, तो फिर क्यों सोचा ही नहीं, डी को छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अब मैंने जो 2 अलाइक चीज़ें सोचनी है वो मैंने सिलेक्ट की किस में से, तो 2 अलाइक चीज़ें कहाँ कहाँ पे पॉसिबल होगी, तो भाई यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे तो एक ही चीज़ ये पड़ी है। तो ये 1 2 3 ये सिलेक्ट नहीं कर सकता वापस, क्यों, क्योंकि डी हमने सिलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। एंड ये तो मेरे पास 4 चीज़ें पड़ी है, 4 ग्रुप पड़े हैं, जिसमें से मैं 2 चीज़ें अलाइक पसंद कर सकता हूँ। तो उसे मैंने इसमें से ई पसंद कर लिया, ठीक है, ई पसंद कर लिया। ये 4 में से किसी एक को पसंद किया, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ये 4 में से किसी एक को पसंद किया, से मैंने ई को पसंद किया, बराबर। अब इसमें से भी अगर मुझे 2 ही चीज़ें चाहिए ना, 2 चीज़ें चाहिए, तो मैंने ये 2 चीज़ को यहाँ पे से उठा लिया। 3 लाइक चीज़ों में से 2 लाइक चीज़ें पसंद करने का तरीका एक ही होगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया इनटू। अब मेरे पास ये 5 चीज़ें मिल गई है, उसमें 3 अलाइक है, 2 अलाइक है, इसको अरेंज करने का तरीका वापस क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाय 3 चीज़ें सिमिलर है 3 फैक्टोरियल, 2 चीज़ें सिमिलर है 2 फैक्टोरियल। आई थिंक इस पर्टिकुलर थर्ड केस में आपको थोड़ी ज़्यादा समझ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू सेकंड, है ना। सेकंड की कंपैरिजन में आपको थर्ड में थोड़ा ज़्यादा समझ में आया होगा। स्लोली यू विल गेट एवरीथिंग, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आना चालू हो जाएगा, है ना, डोंट वरी। ओके, और इसकी कैलकुलेशन से जो भी आंसर मिले वो इसका आंसर, ठीक है। फिर फोर्थ केस में ओके, फोर्थ केस में क्या है, देखो पहले 3 अलाइक पसंद करो। 3 अलाइक पसंद करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं भाई, 1 2 3 4 5, है ना। ये 5 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को मैं पसंद करूंगा। से मैंने बी ये वाला पसंद कर लिया, चलो ओके, ये वाला पसंद कर लिया 5 ग्रुप में से किसी एक को, बराबर। 5 ग्रुप में से किसी एक को यहाँ पे लिख लिया, बराबर। ओके, उसमें से मुझे 3 चाहिए ना लाइक चीज़, तो ये 5 में से मैं 3 लाइक चीज़ पसंद कर लेता हूँ, और उसको सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा। ओके, तो ये मेरा काम खत्म इसका। अब मुझे वन डिफरेंट मतलब 2 डिफरेंट चीज़ें चाहिए, ध्यान रखना। अल्टीमेटली ये दोनों मिलके 2 डिफरेंट हो गया, देखो 2 डिफरेंट, इसको ऐसा कंसिडर करो 2 डिफरेंट, है ना। तो 2 डिफरेंट चीज़ें चाहिए, किस में से, तो इसमें से, है ना। से मैंने बी पसंद कर लिया है, तो डेफिनेटली वापस बी तो ले नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो इसको मत लो। तो अब मुझे 2 डिफरेंट चीज़ें जो चाहिए उसको बनाने के लिए, एक तो ये एक ग्रुप, ये या ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये 5 ये 6 ये 7, ये 7 ग्रुप है मेरे पास, 7 ग्रुप पड़े हैं, जिसमें सिंगल चीज़ें पसंद कर सकता हूँ मैं, है ना। सिंगल चीज़ें पसंद कर सकता हूँ। तो मैंने पहले से ये 7 ग्रुप में से ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं, तो मुझे अलग अलग चीज़ें पसंद करनी है, तो इसको भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी सिंगल चीज़ है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट पसंद करना है, इसलिए इसको भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ अब ग्रुप में। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इस 7 में से मैं किसी 2 को सिलेक्ट कर लूँ, मुझे किसी 2 ग्रुप की जरूरत है, 2 डिफरेंट ग्रुप की जरूरत है। तो मैंने 7 ग्रुप में से किसी 2 ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया पहले, याद रखना ये 2 ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इनटू। अब समझ लो मैंने कोई भी 2 ग्रुप पसंद कर लिए, से आइदर आई कैन सिलेक्ट लाइक दिस, सी वाला एक ग्रुप पसंद कर लूँ, एंड से मैं एफ पसंद कर लूँ, कोई बात नहीं, एफ पसंद कर लिया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे दोनों डिफरेंट चीजें चाहिए ना, वन डिफरेंट। तो इस सी में से किसी, ये 4 सी में से किसी एक सी को ही पकड़ूंगा मैं, और उसको सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा। 4 सी में से एक सी सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा, पता है आपको, है ना। चारों के चारों आइडेंटिकल है, इसलिए किसी एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका एक। और ये एफ है, उसको तो एज इट इज सिलेक्ट कर लिया, एज इट इज यहाँ पे रख दिया। तो ये मेरे पास पांचों की पांचों चीज आ गई, जिसमें मेरे पास देखो 3 अलाइक है, और ये दोनों वन डिफरेंट डाले आ गए, देखो। अब ये पांचों चीज को मुझे अरेंज करना है, कैसे अरेंज कर सकता हूं, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, है ना। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 3 चीज सिमिलर है तो 3 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, लाइक दिस आई कैन सिंपली अरेंज इट, ओके। तो ये हो गया फोर्थ केस। अब देखते हैं फिफ्थ केस। तो फिफ्थ केस में क्या है, 2 अलाइक वाले 2 ग्रुप चाहिए मुझे, 2 अलाइक वाले 2 ग्रुप चाहिए मुझे, है ना। जैसे यहाँ पे वन डिफरेंट वाले 2 ग्रुप चाहिए था, इसलिए मैंने एक साथ में 2 ग्रुप पसंद किए थे। वैसे यहाँ पे 2 अलाइक वाले 2 ग्रुप चाहिए। कितने ग्रुप में से मैं ऐसी चीजें कर सकता हूं, तो अगेन 1 2 3 4 ये 5 ग्रुप में से किसी भी 2 ग्रुप को पसंद करूंगा मैं, है ना। 5 ग्रुप में से किसी भी
दो ग्रुप को पसंद करूंगा, तो मैंने 5 ग्रुप में से किसी 2 ग्रुप को पसंद किया जिसमें से मुझे टू अलाइक वाली 2 चीजें मिल सकती है। तो जैसे मैंने ये पांचों में से मैंने सिलेक्ट कर लिया, समझ लो ए ये वाला ग्रुप, एंड समझ लो मैंने ई ये तीसरा ग्रुप, मतलब ये वाला ग्रुप पसंद किया, ये वाला ग्रुप पसंद किया। इसमें से मैंने क्या बताया था, इसमें 4 ए में से मुझे सिर्फ 2 ही ए चाहिए, इस 3 ई में से मुझे सिर्फ 2 ही ई चाहिए। तो इस 5 ए में से 2 ए सिलेक्ट करने का तरीका एक, इस 3 ए में से मुझे 2 सिलेक्ट करने का तरीका एक। तो ये हो गया, चलो मेरा काम खत्म। कौन कौन सा काम खत्म हुआ? टू अलाइक पसंद करने वाली चीजें का काम खत्म हो गया। अब 1 डिफरेंट चाहिए, बराबर। तो से मैंने यहाँ पे ए वाला ग्रुप पसंद कर लिया है, ई वाला ग्रुप पसंद कर लिया है। तो अब जो एक डिफरेंट चीज जो चाहिए वो डेफिनेटली ये दोनों नहीं होनी चाहिए। तो उसके सिवा बाकी कितने बचे देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 ग्रुप मेरे पास अब बाकी बचे हैं, जिसमें से मुझे सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है ना, एक ही बचा ना मेरे पास। तो 6 में से एक सिलेक्ट कर लेता हूं। से इधर आई कैन सिलेक्ट डायरेक्टली एफ, मैं यहाँ पे एफ, अगर मैंने एफ सिलेक्ट कर लिया तो एफ यहाँ पे लिख लिया, तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे लिख लिया एफ, खत्म। अगर बाई चांस मैंने समझ लो बाई चांस अगर यहाँ पे मैंने सी सिलेक्ट किया, सी वाला ग्रुप, तो ये सी वाला ग्रुप पसंद किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 सी में से किसी एक ही सी को मुझे लेना है ना, और 4 सी में से किसी एक सी को लेने का तरीका कितना हो गया, एक, खत्म, है ना। एक ही तरीके से ले सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरे पास ये 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, इस पांचों को अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, देखो ये 5 ऑब्जेक्ट चाहिए ना मुझे, टू अलाइक 1 डिफरेंट, टू अलाइक 1 डिफरेंट। 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। फिर लास्ट टू सेकंड 6th केस में टू अलाइक पहले ऑब्जेक्ट टू अलाइक सिलेक्ट करो, तो टू अलाइक सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, तो 1 2 3 4 5, ये 5 में से ही कोई सी एक ग्रुप को पसंद करना पड़ेगा, है ना, टू अलाइक वाला। तो मैंने 5 में से किसी एक को पसंद कर लिया, से मैंने पसंद कर लिया कौन सा ग्रुप, ये डी वाला ग्रुप पसंद कर लिया। चलो बहुत मैंने कम बार यूज़ किया ना, इसको पसंद किया कम बार। इसमें से मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, है ना, टू अलाइक वाली चीज़ में 2 ही अलाइक चीज़ चाहिए ना, तो मुझे इसमें से ये 4 में से किसी 2 को अरेंज किया। ये 4 लाइक में से 2 लाइक चीज़ें पसंद करने का तरीका एक, 1 तरीके से मैं पसंद कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए 1D, मतलब ये 3 ग्रुप चाहिए जिसमें तीनों के तीनों डिफरेंट हो। तो मैंने क्या बताया था, याद रखना, इसमें भी मैंने ग्रुप बना दिए थे कि भाई दो अलाइक चीज़ें पसंद करनी है साथ में। वैसे यहाँ पे 3 डिफरेंट चीज़ें सिलेक्ट करनी है साथ में, है ना, 3 डिफरेंट चीज़ें मुझे साथ में पसंद करनी है। तीनों की तीनों डिफरेंट होनी चाहिए। तो तीनों की तीनों डिफरेंट चीज़ में साथ में कैसे पसंद कर सकता हूँ, तो पहले तो मैंने ये डी पसंद कर लिया, तो इसमें से नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से पसंद करूंगा तो वापस वो सिमिलर आ जाएगा यहाँ पे डी, तो डी नहीं आना चाहिए, है ना, इससे तो अलग होना चाहिए। तो तीनों की तीनों डिफरेंट चीज़ें मैं कहाँ से पसंद कर सकता हूँ, तीनों की तीनों चीज़ एक सिंगल में है, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड कर सकता हूँ ग्रुप में अभी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मेरे पास 7 ग्रुप पड़े हैं। उस 7 ग्रुप में से मैं 3 ग्रुप पसंद कर लूँ, है ना, तीनों के तीनों डिफरेंट है ना, तो 7 ग्रुप में से मैं 3 ग्रुप पसंद कर लूँ। से मैंने एक ग्रुप पसंद किया, ये ए वाला, बराबर, ये वाला एक ग्रुप पसंद किया। फिर एक ग्रुप पसंद किया मैंने ई वाला, बराबर, और एक मैंने सी पसंद कर लिया, बराबर, ये 3 ग्रुप पसंद किए। अब मुझे तो एनी हाउ तीनों के तीनों डिफरेंट चाहिए ना, 1 डी चाहिए। तो ये 5 ए में से मुझे सिर्फ एक ही ए चाहिए, उसको सिलेक्ट करने का तरीका एक, 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। चलो ये सिर्फ मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ बताया आपको समझाने के लिए भी 1 में यहाँ पे लिखा कि ये ए यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है, देखो 1 से। फिर ये 3 ई में से किसी एक ई चाहिए मुझे, तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका भी एक, बराबर, और ये ई जी को डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे एज इट इज। तो अब मेरे पास देखो ये 5 चीज़ आ गई, जिसमें 2 लाइक है एंड 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, ओके। तो ये हो गया 6th वन। अब लास्ट में 7th, मतलब 5 के 5 डिफरेंट है, तो 5 के 5 डिफरेंट ऐसे लिख लिया पहले तो मैंने, 5 डिफरेंट, सोचो मुझे 5 के 5 डिफरेंट ग्रुप चाहिए मुझे, तो 5 के 5 डिफरेंट ग्रुप चाहिए, बराबर। तो मैंने क्या किया, देखो एक मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 ग्रुप पड़े हैं, 8 ग्रुप, है ना। तो 8 में से मुझे 5 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 5 ग्रुप सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने 8 ग्रुप में से 5 सिलेक्ट कर लिए पहले तो। से मैंने कैसे सिलेक्ट किए वो देखते हैं।
ये 8 ग्रुप में से मैंने समझ लो ये पहले बी 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 ऐसा वाला पसंद किया, 5 बी वाला, ये एक ग्रुप पसंद किया। फिर से मैंने डी 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 वाला एक ग्रुप पसंद किया। फिर मैंने समझ लो ई ई ई वाला पसंद किया, फिर एफ किया, एच किया, ऐसे 5 ग्रुप पसंद कर लिए। किसी भी 5 को कर सकता हूँ। फिर ये 5 डी बी में से मुझे सिर्फ एक ही बी चाहिए, एक ही तरीके से पसंद कर लिया। ये 4 डी में से किसी एक ही डी की ज़रूरत है मुझे, तो इस 4 डी में से एक डी को सिलेक्ट कर लिया एक तरीके से। इस 3 ई में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, एक ई को 1 तरीके से। फिर एफ एन जी, ये पाँचों के पाँचों डिफरेंट आ गए, देखो आ गए। हाँ, तो अब इसको ये 5 बी में से किसी एक को सिलेक्ट करने का तरीका, एक इंटू वन, तो ये 1 1 बस यहाँ पे सिर्फ 1 1 आएगा बाजू में, और कुछ नहीं है, बराबर, और कुछ नहीं है। इनटू, बस ये पांचों की पांचों चीजें मिल गई, तो पांचों के पांचों को अरेंज करना है, पांचों की पांचों डिफरेंट चीजें हैं, अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। कोई रिपीटेड चीज है नहीं, इसलिए मुझे डिवाइड में कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल, खत्म। तो अब जाके मेरा ये आंसर खत्म हुआ है ना, ये आंसर मेरा खत्म हुआ। ये सबको कैलकुलेट कर लूंगा, ये सबको, पहले वाले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, फिफ्थ का, सिक्स का, सेवन का, सबका आंसर बना के, ये सबका आंसर बना के फिर यहां पे मैं सबको ऐड कर दूंगा। ये 4 हो गए, 5 6 एंड 7, ये सातों के सातों आंसर। पहले का आंसर था 2, फिर दूसरे का आंसर, तीसरे का, ऐसे सबके आंसर बनाओ और सबके आंसर को यहाँ पे ऐड कर लो, एंड फाइनली जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है ना, वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था भाई, नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स, नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस ग्रुप, है ना। वंस अगेन मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन को देख के ही, कि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा सबसे पहले, इवन दो एडवांस में भी इस तरह का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट इतना बड़ा क्वेश्चन करवाने का एक ही इंटेंशन है, दैट इज यू गेट एग्जैक्ट मेथड, आपको परफेक्ट प्रोसीजर एंड एग्जैक्ट मेथड मिले, है ना। इसका कौन से तरीके का, इसमें से कौन से तरीके का क्वेश्चन पूछा था वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव गॉट 56 एंड 44 सेकंड, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही वो क्वेश्चन करवाऊंगा। बट याद रखो कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस हमको छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा, मे बी 3 लेटर या 3 लेटर का वर्ड मिल सकता है, 3 लेटर का वर्ड बनाओ, या फिर 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी हो, ऐसा कुछ वर्ड बनाओ, और केसेस भी इतने सारे नहीं, या मैक्सिमम 2 या 3 केसेस आएंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा, और इतने छोटे से कैलकुलेशन में हमारा आंसर आ जाएगा। even though that question will also take more time as compared to the another question, but even इससे तो बहुत ही कम होगा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन मुझे करवाने में आपको कम से कम आधा घंटा, मैक्सिमम मुझे लग रहा है तब तक 25 to 30 मिनट सिर्फ आपको ये क्वेश्चन समझाने में लगा, डेफिनेटली इतना टाइम तो लगेगा ही, है ना। आई होप ये क्वेश्चन में आपको समझ में सब कुछ आ गया है, अगर नहीं आया है प्लीज रिफर दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, ओके, ताकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पता चले, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया था कि परम्यूटेशन में 4 तरीके हैं, पहला तरीका चारों के चारों अरेंज करो, फिर कुछ ऑब्जेक्ट लेके अरेंज करो, बट सभी में डिस्टिंक्ट है, सभी डिस्टिंक्ट है, इसलिए अब जैसे ही कुछ कॉमन चीजें आ जाए, लाइक वाली चीजें आ जाए, तो अगर सभी को अरेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को अरेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने एनसीईआरटी पोर्शन में भी बताया था कि भाई सभी को अरेंज नहीं करना हो, कुछ लेटर को ही अरेंज करना हो, है ना, कुछ लेटर को, जैसे इसमें से मुझे सिर्फ 3 ही लेटर अरेंज करने हैं या 4 ही लेटर अरेंज करने हैं, देन क्वेश्चन बिकम सो मच डिफिकल्ट और सो मच लेंथी, है ना। जैसे यही क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में 4 सिलेक्ट करके 4 सिलेक्ट करो एंड अरेंज करो, बराबर। ये क्वेश्चन आपको, चलो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, है ना। ये ग्रुप है मेरे पास, समझ लो ये ग्रुप है, और उसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं और उसको अरेंज करने हैं, मतलब 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो ट्राई करो, कितना आंसर आ रहा है देखो, चेक करो, आपको कितना समझ में आया वो पता चलेगा एग्जैक्टली कि कितना आपको समझ में आया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।